मीन राशि वालों, क्या अभी तक आप खर्च को लेकर के परेशान थे? क्या आपको भी ऐसा लग रहा था कि आप विदेश जाने के इच्छुक हैं या कोई विदेश में काम करने के इच्छुक हैं, लेकिन लगातार उसमें उलझन आ रही है? तो आज ये उलझनें आपकी दूर हो सकती हैं। आपके लिए एक खास वीडियो है। आपकी राशि से 12वें भाव में 25 जनवरी के बाद राहु शतभिषा के तृतीय नक्षत्र में आ चुके हैं, शतभिषा के तृतीय चरण में। और ये आपके लिए एक बहुत बदलाव का, बहुत बड़े एक सकारात्मक परिवर्तन का संकेत लेकर के आया है। 12वां भाव किस चीज का होता है? खर्च का होता है, एकांत का होता है, नींद का होता है, त्याग का होता है। विदेश का भी विचार यहीं से होता है, और जो आपके आत्मिक अनुभव होते हैं, जो आपका अध्यात्म का पथ होता है, उसका भी विचार यहीं से होता है। और यहीं पर राहु को अब एक नई शक्ति मिल रही है। राहु का दबदबा बढ़ रहा है गोचर में, जो आपने थंबनेल पर देखा होगा, क्योंकि शतभिषा अपने ही नक्षत्र के तृतीय चरण में राहु की ताकत बढ़ गई है। तो ये आपके लिए पॉजिटिव है या फिर कुछ नेगेटिव इसका संकेत हो सकता है? आइए जानते हैं आज के राशिफल में। देखिए, अगर आप अब तक खर्च को लेकर के परेशान थे, अपनी राय हमें बताइएगा। कितने लोग अभी तक बहुत बेफजूल के खर्च से परेशान थे, क्योंकि आप पर शनिदेव की 7.5 का द्वितीय चरण भी चल रहा है। तो ऐसे में आपको लग रहा होगा कि जीवन में यार हमारी इनकम तो नहीं हो पा रही उतनी जितनी हमारे खर्च हो रहे हैं। तो अब 25 जनवरी के बाद आपके लिए राहत के संकेत लेकर के आया है राहु। राहु के बारे में ज्यादातर जो है वो नेगेटिव बातें कही गई हैं, लेकिन राहु नेगेटिव नहीं है, छाया ग्रह है। अगर ये नेगेटिव होता तो नवग्रहों में इनको क्यों स्थान दिया जाता? आप थोड़ा सा सोचिए। हर ग्रह का अपना अलग अलग महत्व है वैदिक ज्योतिष शास्त्र में। अब जब राहु की पावर यहां पर बढ़ रही है, तो विदेश की आपकी कोई उलझने थी तो वो धीरे धीरे करके अब समाप्त होने की ओर हो रही हैं, यानी कि आपको राहत के संकेत अब मिल रहे हैं। नींद को लेकर के किसी तरह की कोई कमी थी, वो दूर हो रही है। यदि आपको लग रहा था कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो यहां भी राहु आपके लिए सकारात्मक संकेत मीन राशि के जात को लेकर के आया है। अभी बात यही खत्म नहीं हुई, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इस राशिफल में पता लगेंगी। और हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि यार ये तो मेरे जीवन से जुड़ी हुई कुछ चीजें हो सकती हैं। और उसके बाद में एक सरल वैदिक ज्योतिषीय उपाय जो राहु की पॉजिटिविटी को बढ़ाने में मदद कर सकता है। अब देखिए, यहां पर राहु का बैठना कुंभ राशि में, अब कुंभ राशि में राहु बहुत मजबूत होता है, और कहते हैं कि कुंभ राशि में राहु हो तो ये ज्यादातर अच्छे ही रिजल्ट देते हैं। ये शनि की राशि में, शनि इस वक्त आपके लग्न में है, तो ये कह रहा है कि अपने व्यक्तित्व को बदलो, अपनी सोच को बदलो, आप एक नई दिशा लेने की ओर चलो। जैसे आप अभी तक कोई एक कार्य कर रहे हैं, अपने ऑफिस में जा रहे हैं, अपने बिजनेस में जा रहे हैं, आपका वही रूटीन है, तो आप कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता होगा कि यार जीवन में कुछ नया नहीं है। तो आप ऑफिस जाइए, आप जॉब कीजिए, जो कर रहे हैं वो कीजिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा तरीका चेंज कर दीजिए, उसको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट से भर दीजिए, जिससे कि आपको लगे कि आप काम नहीं कर रहे, आप आनंद के साथ उस काम को एंजॉय कर रहे हैं। यदि आपने राहु के इस संकेत को समझ लिया, तो यह आपके जीवन में एक बदलाव का बहुत बड़ा संकेत हो सकता है। राहु की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है। चतुर्थ भाव पर आमतौर से राहु की दृष्टि को अच्छा नहीं माना जाता। कहा जाता है ज्योतिष मर्मज्ञों के अनुसार कि राहु चतुर्थ भाव में हो या राहु की दृष्टि चतुर्थ भाव में हो तो घर में सुख शांति की कुछ कमी सी फील होती है। लेकिन यहां पर इस बार बात अलग है, क्योंकि यहां पर राहु के मित्र बुध की मिथुन राशि बनी हुई है, और जब राहु की मिथुन राशि हो, राहु के मित्र की राशि हो, तो वहां पर राहु कभी कुछ निगेटिव कर ही नहीं सकते मेरे मित्रों। चौथा घर काहे का है? चौथा घर आपके घर, आपके मन की शांति का है, भूमि भवन वाहन का यह घर है, माता का घर है, आर्थिक स्थिरता से जुड़ा हुआ यह घर है। तो भूमि भवन वाहन खरीदने की आपकी अपेक्षा, आपका आकांक्षा, आपकी सपना था, तो वो राहु की वजह से इस वक्त पूर्ण हो सकता है। अब संपत्ति खरीदना तो आज के टाइम में बहुत बड़ी बात हो गई है, लेकिन आप कोई वाहन खरीद सकते हैं, कोई ऐसी चीज खरीद सकते हैं जो आपको लंबे समय में अच्छा परिणाम दे सकती है। कुछ इस प्रकार के संकेत यहां पर राहु की दृष्टि से मिल रहे हैं। यदि आपके घर में किसी तरह की कोई उलझन थी, परिवार के सदस्यों के बीच कोई भिन्नता थी, तो वो दूर हो रही है।
राहत के संकेत मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? हमने कहा कि आपके नए विचार इस वक्त आने वाले हैं, आपकी जिंदगी में एक नई दिशा मिलने वाली है, और जब वो नई दिशा मिलेगी तो परिवार के सदस्यों के साथ आपका सद्भाव बढ़ रहा है, परिवार में समन्वय बढ़ रहा है, परिवार में प्रेम की भावना बढ़ रही है, परिवार में धीरे 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 करके अगर कुछ अशांति का माहौल था तो वो अब दूर हो रहा है। राहत के संकेत यहां पर साफ दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप किराए के मकान पर रहते हो और आपका सपना हो कि यार अब कोई अच्छा सा मकान हम किराए पर ले लें, लेकिन आपको नहीं मिल रहा था, तो 25 जनवरी के बाद अब संकेत मिल रहे हैं कि आपका किराए का घर था तो वो आप बदल सकते हैं, आपको नया घर मिल सकता है। यदि आप अपने पुराने घर को छोड़कर के नए घर में जाना चाहते थे तो उसका भी यहां पर संकेत दिखाई दे रहा है, यानी कि स्थान परिवर्तन या फिर बदलाव का विचार आपके मन में इस गोचर काल के दौरान आ सकता है। कब तक? दिसंबर 2026 तक का यह गोचर आपके लिए एक नया, एक अलग सकारात्मक संकेत लेकर के आया है। मन में कुछ बेचैनी थी, कुछ उलझन थी, तो वो दूर हो रही है। मन को एक शांति फील हो रही है, मानसिक शांति का आभास आप कर पा रहे हैं, मानसिक शांति आपको महसूस हो रही है, खुद को अंदर से एनर्जेटिक और खुश महसूस कर रहे हैं। यदि अगर पहला कर रहे थे तो और ज्यादा खुशी, और अगर बेचैनी थी तो वो बेचैनी दूर होने के संकेत यहां पर मिल रहे हैं। घर के भीतर आपका संवाद बढ़ रहा है, और अगर आपकी कुंडली में बुध की स्थिति बहुत अच्छी है, बुध उच्च के हैं, बुध अच्छे घर में बैठे हुए हैं, तो ये आपके लिए भूमि भवन वाहन की खरीद का समय हो सकता है। आपकी जिंदगी में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक बड़ा अवसर आपको यहां पर प्रदान हो सकता है। राहु की दृष्टि 6th हाउस पर है, और 6th हाउस किसका है? प्रतिस्पर्धा का है, रोग का है, रिपु का है, ऋण का है, रूटीन में जो आप मेहनत करते हैं उसका है, जो सेवा करते हैं उसका है। यहां पर राहु की दृष्टि क्या बता रही है कि जो आप दैनिक कार्य कर रहे थे, अगर उसमें आपको ऐसा लग रहा था कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसका परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा अपेक्षा के अनुरूप, तो अब यहां पर धीरे धीरे राहत मिल रही है। जिम्मेदारियां तो बढ़ रही हैं, लेकिन उसी के साथ साथ आपका पद मान सम्मान बढ़ सकता है। और रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों में से किसी चीज को लेकर के परेशान थे तो राहत के संकेत यहां पर मीन राशि के जातकों के लिए इस वक्त दिखाई देते हैं। शनि की 7.5 के कारण आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने महसूस किया कि यार कुछ छोटी छोटी सी बातों को लेकर के चिड़चिड़ापन सा आपको महसूस हो रहा था? अपनी राय बताइएगा। अगर ऐसा आपके जीवन में था तो वो धीरे धीरे चिड़चिड़ापन दूर हो रहा है, क्योंकि आपके मन में एक तो नए आइडियाज आ रहे हैं, आपकी नई सोच हो रही है, और जब आप एक नई दिशा में एक नई चीजों को सोच करके एनर्जेटिक होते हैं तो वो छोटी छोटी बात जिससे आपको चिड़चिड़े से आपको खुद को महसूस करते थे, वो अपने आप आपके जीवन से दूर होने लगेंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि अब मुझे इन चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, मुझे अब वो नई चीज सीखनी है, वो नई चीज करनी है जो मैंने अपने मन में सोचा है, और मुझे अपना एक मुकाम अलग बनाना है। देखिए, राहु धुंध है, कोहरा है, धुआं है। जब धुआं छटता है, कोहरा छटता है, धुंध छटती है तो प्रकाश का आगमन होता है, और यही प्रकाश का आगमन आपके जीवन में राहु की कृपा से हो सकता है। कब? जब आप धैर्य और अनुशासन को अपनी जिंदगी में स्थान देना शुरू करेंगे। यदि आप पहले से देते हैं तो बहुत अच्छा है, इसको बढ़ा दीजिए, लेकिन यदि नहीं था तो अब अपने जीवन में धैर्य और अनुशासन को लाइए। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि की 7.5 के द्वितीय चरण में व्यक्ति खुद को कुछ कंफ्यूज सा महसूस करता है, उसके अंदर कुछ आलस्य सी आ जाती है। क्या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं? यदि ऐसा महसूस कर रहे हैं तो राहु का जो ये गोचर हुआ है ये एक तरीके से आपके लिए एक वरदान सा हो सकता है। क्यों? क्योंकि राहु आपके अंदर की आलस्य को निकाल रहा है। भाई, रोग, रिपु, ऋण पर उसकी दृष्टि है, तो रोगों में राहत, ऋण से राहत, और जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे राहत। तो अब जब राहत मिलेगी, जब हमें मेंटल पीस मिलेगी, मानसिक शांति मिलेगी, एक खुशी की अनुभूति होगी अंदर से, तो क्या होगा? तो आलस्य दूर होगा, हमारे अंदर काम करने की प्रेरणा आएगी, और यही नई प्रेरणा, यही काम करने की लगन, निष्ठा, धैर्य, अनुशासन हमें जीवन में आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। राहु की 9वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव अचानक परिवर्तन का है, गुप्त बातों का है, और भीतर के बदलावों से जुड़ा हुआ अष्टम भाव होता है। यहां पर शुक्र की राशि है तुला राशि, और शुक्र को कहा गया है दैत्य गुरु शुक्राचार्य, और राहु को दैत्य की संज्ञा दी जाती है। तो राहु और शुक्र मित्र हो गए, तो अपनी मित्र राशि को देख रहे हैं। तो
आपके जीवन में अब एक गहरी समझ उत्पन्न हो रही है। शुक्र क्या है? शुक्र आनंद के प्रतीक है, वैभव के प्रतीक है, लग्जरियस लाइफ के प्रतीक है। तो आपके मन में इन चीजों को कैसे प्राप्त किया जाए, अगर आपके जीवन में है तो इनको कैसे बढ़ाया जाए, और नहीं है तो इनको कैसे प्राप्त किया जाए, इसकी एक रणनीति बनाने के विचार आपके जीवन में आएंगे। कोई पुरानी पैटर्न था आपका जिस पर आप अभी तक लगे हुए थे और आपको उसमें आनंद नहीं आ रहा था, तो अब आपका उस पुराने पैटर्न को छोड़ने का विचार हो सकता है। नई दिशा जो हमने बताया वो आपके जीवन में आ सकती है। मानसिक रूप से और ज्यादा परिपक्व मजबूत स्थिति में आप इस वक्त नजर आ रहे हैं। यह समय अचानक बदलाव का नहीं बल्कि भीतर से परिवर्तन का संकेत देता है। देखो मीन राशि वालों, एक बात का ध्यान रखना, जब हम भीतर से नई सोच को लाते हैं तभी वो हमारे जीवन में दिखती है। हम ऊपर से बहुत अच्छे कपड़े पहन लें, बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएं, लेकिन हमारे अंदर कुछ करने की अनुभूति ना हो, हमारे अंदर कुछ नया पैटर्न ना हो, हमारे अंदर कुछ अलग करने की भावना ना हो, यानी कि हम अंदर से अपने अंदर बदलाव ना ला पाए, तो क्या जो हम बाहर से बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं वो अन्य लोगों के लिए एक इमेज बन पाएगा। लेकिन यदि हमारे अंदर ही एक एनर्जी है, हमारे अंदर बदलाव है, हमारी वाणी में एक अलग ओज है, हम एक अलग हट करके काम करना चाहते हैं, हमारे अंदर एक जुनून है कि नहीं, जो हमने अपना एक लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाएंगे, तो आपकी बातें, आपका व्यवहार, आपके बोलने का तरीका ये अन्य लोगों को प्रभावित करेगा और वो उन लोगों के लिए मिसाल बन जाएगा। और यही तो कहते हैं कि जब राहु अपने अच्छे सकारात्मक संकेत देता है तो मनुष्य भीड़ से अलग चलने की चाहत अपने अंदर रखता है और चढ़ करके भी दिखाता है। इसी तरह के संकेतों को राहु इस वक्त बता रहा है। राहु यह कहता है कि जल्दबाजी मत कीजिए, बस धैर्य रखिए। और मेरे मित्रों, बात करते हैं राहु। अगर आप सोचते हैं कि हमारी कुंडली में राहु कैसे हैं, क्या वो शुभ हैं, तो एक राहु की एक सरल रेमेडी मेरे मित्रों, एक सरल ज्योतिषीय उपाय, एक शास्त्रोक्त उपाय आपको बताते हैं। शाम का समय राहु का समय होता है, जब दोनों वक्त मिलते हैं। उस समय पर आप सभी लोग संध्या वंदन करते हैं, दीपक जलाते हैं, सुगंधित अगरबत्ती, सुगंधित धूप बत्ती जलाते हैं। उसी वक्त एक छोटा सा कार्य और कीजिए, गूगल ले आइए मेरे मित्रों, कपूर पर थोड़ी सी गूगल रख दीजिए, एक मिट्टी के दीपक में कपूर रखिए, उसके ऊपर गूगल रख दीजिए, 2 लौंग रख दीजिए, थोड़ी सी राई रख दीजिए और उसके ऊपर पीली सरसों और काली सरसों थोड़ी थोड़ी डाल दीजिए और फिर कपूर में अग्नि प्रज्वलित करके अपने पूरे घर में धुनी दीजिए और उसके बाद उस दीपक को अपने पूजा स्थल पर रख दीजिए। तो जो धुआं निकलेगा वो सुगंधित धुआं, उसमें गूगल होगा, तो उससे क्या होगा, राहु की पॉजिटिविटी आपको धीरे धीरे फील हो लगेगी। मतलब आपकी जो राहु की पॉजिटिविटी है ना, उसको प्राप्त करने में आपको काफी मदद इससे मिल सकती है। कौन सी चीज आपके जीवन में आपको आप इस राशिफल में जुड़ी हुई लगी, हमें अपनी राय बताइएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।